नमस्कार दोस्तों, इस वक्त की तमाम बेहद बड़ी खबरें आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, जहां पर एक एक करके चलेंगे दिन भर के सभी मुख्य समाचार आप तक आगे इसी वीडियो में पहुंचाएंगे। लगातार हमारे साथ आगे इसी वीडियो में बने रहिएगा। खबरों में बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी यही मानते हैं कि 24 के चुनाव में जनता पूरी तरह से परिवर्तन के मूड में नजर आ रही है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करवाइएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, पहली बड़ी खबर बताते चले। दिग्गज नेता यशवंत सिन्हा का बड़ा दावा, कहा इस चुनाव में कोई भी मोदी लहर नहीं है, मोदी लहर केवल गोदी मीडिया में ही है। ये यहां पर कहना है यशवंत सिन्हा का। दोस्तों, जबरदस्त तरीके से निशाने पर लिया है पीएम मोदी को और गोदी मीडिया को भी। इसके साथ ही अगर आप लोग भी इस बयान से सहमत हैं तो अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर ही कीजिएगा। इसके साथ ही उद्धव ठाकरे जबरदस्त तरीके से चुनाव आयोग पर भड़के। मुझे चुनाव आयोग के नोटिस की परवाह नहीं है, उन्हें मोदी और शाह के खिलाफ में कार्रवाई करनी चाहिए, तभी मैं उनके आदेशों का पालन करूंगा, वरना नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग बीजेपी के नेताओं से डरता है। ये यहां पर जबरदस्त हमला बोला है उद्धव ठाकरे ने। बताते चलें कि लगातार ये देखने को मिल रहा है चुनाव के दौरान कि विपक्षी नेताओं को चुनाव आयोग की तरफ से छोटे छोटे मामलों में भी नोटिस जारी किया जा रहा है, लेकिन बीजेपी के किसी भी नेता पर कोई भी कार्रवाई चुनाव आयोग नहीं कर रहा है। लगातार आचार संहिता का उल्लंघन बीजेपी के नेता कर रहे हैं, धर्म के नाम पर वोट मांग रहे हैं, लेकिन फिर भी चुनाव आयोग खामोश बैठा हुआ है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, बताते चले आप लोगों को। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आ रही है, राहुल गांधी की अचानक से तबीयत खराब हुई है। जी हां दोस्तों, बताते चले आप लोगों को, खबर आ रही है कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की तबीयत खराब होने की वजह से उनका झारखंड का दौरा रद्द हो गया है। वहां रांची में आयोजित रैली में शामिल नहीं हुए हैं। इंडिया गठबंधन की महारैली हुई है जिसमें राहुल गांधी शामिल नहीं हो पाए हैं क्योंकि उनकी अचानक से तबीयत खराब हो गई। ये खबर सामने निकल के आई है। और वहीं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मोदी सरकार पर भड़के, बोले मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 102 सीटों पर जो पहले चरण के तहत में वोटिंग हुई है उसमें इंडिया गठबंधन को भारी बहुमत मिलने जा रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, रैली में आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने रैली को संबोधित करते हुए बीजेपी को निशाने पर लिया है और नारा दिया है भाजपा को भगाना है, देश को बचाना है। उन्होंने कहा है कि मोदी जी अच्छे काम को नहीं बचा पा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के 3 जमाई हैं, ईडी, आईटी और सीबीआई। उन्होंने कहा पूरे देश में तानाशाही चल रही है, जांच एजेंसी बीजेपी की सहयोगी है, लेकिन हम इनसे डरने वाले नहीं हैं किसी भी कीमत पर। तेजस्वी यादव ने कहा है कि इनकी 400 पार वाली फिल्म फ्लॉप हो गई है पूरी तरह से। और वहीं रैली में सुनीता केजरीवाल ने रैली को संबोधित करते हुए कहा पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया। उन्होंने कहा है कि मेरे पति का कसूर क्या था, आखिर वह 12 साल से इंसुलिन ले रहे हैं, लेकिन अब जेल में उन्हें इंसुलिन नहीं दिया जा रहा है। उनके एक एक निवाले पर कैमरा लगा दिया गया है। उन्होंने कहा है कि केजरीवाल को सिर्फ देश की चिंता है। इसी के साथ ही उन्होंने केजरीवाल का संदेश पढ़ते हुए गारंटियां भी दी हैं जनता को यहां पर। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ पहुंची प्रियंका गांधी मोदी सरकार पर भड़की हैं। अगर बीजेपी फिर से सत्ता में आ गई तो देश के संविधान को बदला जाएगा, भीषण महंगाई और बेरोजगारी होगी देश के अंदर। अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो जनता की समस्याएं बढ़ती चली जाएंगी, कोई भी उन पर ध्यान नहीं देगा, पूरा देश बड़े बड़े उद्योगपतियों के हाथों में हो जाएगा। अगर परिवर्तन चाहते हैं तो अपने वोट से खुद के अधिकारों को मजबूत कीजिए, अपने वोट की ताकत से देश में बदलाव लाइए। ये यहां पर छत्तीसगढ़ में प्रियंका गांधी ने जनता से अपील की है कि अभी मौका है, इस सरकार को उखाड़ फेंकिए और अपने समस्याओं से छुटकारा पाइए। इंडिया गठबंधन की सरकार बनते ही जनता के लिए काम किए जाएंगे, ना कि चंद उद्योगपतियों के लिए। ये कहना है प्रियंका गांधी का। इसके साथ ही एक और अपडेट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पश्चिम बंगाल से खबर सामने निकल के आ रही है, जहां पर बीजेपी के नेता और आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय की मुश्किलें बढ़ गई हैं। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले ममता बनर्जी पर अमित मालवीय की टिप्पणी को चंद्रमा ने बताया है टारगेटेड अटैक। कोलकाता में दर्ज करवा दी गई है प्राथमिकी। जी हां दोस्तों, अमित मालवीय जो कि बीजेपी आईटी सेल के प्रमुख हैं, नफरत फैलाने में माहिर हैं, उनके खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज करवा दी गई है।
भारतीय जनता पार्टी के नेता अमित मालवीय पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगा है। इस मामले में उनके खिलाफ में कोलकाता के गरियाहाट थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। जानकारी के लिए आप लोगों को बताते चले कि पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य की शिकायत पर यह प्राथमिकी दर्ज की गई है। अमित मालवीय के खिलाफ में महिला मुख्यमंत्री के खिलाफ में अपमानजनक टिप्पणी का आरोप लगा है। बीजेपी के नेता पर अमित मालवीय के ट्वीट को बताया है ममता बनर्जी पर टारगेटेड अटैक। पश्चिम बंगाल की मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य ने यह एफआईआर दर्ज करवा दी है अमित मालवीय पर। अब मुश्किलें बढ़ सकती हैं चुनाव के दौरान में अमित मालवीय की। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। राहुल गांधी बोले अगर आम आदमी की सवारी को बचाना है तो रेलवे को बर्बाद करने में जुटी मोदी सरकार को हटाना ही होगा। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार रेलवे को अयोग्य साबित करना चाहती है ताकि इसे अपने मित्रों को बेचने का बहाना मिल सके। उन्होंने लोगों से आम आदमी की सवारी को बचाने के लिए मोदी सरकार को हटाने का अनुरोध किया है। राहुल गांधी ने सरकार पर निशाना साधते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया है जिसमें लोग ट्रेन के शौचालयों में और फर्श पर बैठ करके यात्रा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद राहुल गांधी भड़के हैं केंद्र की मोदी सरकार पर। नरेंद्र मोदी के राज में रेल का सफर सजा बन गया है। आम आदमी की ट्रेनों से जनरल डिब्बे कम कर सिर्फ एलिट ट्रेनों का प्रचार कर रही मोदी सरकार में हर वर्ग का यात्री प्रताड़ित हो रहा है, ये यहां पर कहना है राहुल गांधी का। देख सकते हैं जबरदस्त तरीके से राहुल गांधी हमलावर नजर आए हैं मोदी सरकार पर। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी खबर की तरफ बढ़ते हैं। भाजपा अब राजनीतिक पार्टी नहीं है बल्कि नरेंद्र मोदी की पूजा करने वाला एक पंथ है। कांग्रेस के नेता पी चिदम्बरम का भाजपा पर बड़ा हमला। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने भाजपा नीत एनडीए सरकार पर जबरदस्त निशाना साधा है। पी चिदम्बरम ने कहा है कि भगवा पार्टी अब एक राजनीतिक पार्टी नहीं रही बल्कि एक पंथ बन गई है जो कि प्रधानमंत्री मोदी की पूजा करती है। मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए पी चिदम्बरम ने कहा है कि मोदी शासन के 10 वर्षों के अभिव्यक्ति की आजादी में भारी गिरावट हुई है। उन्होंने लोगों से लोकतंत्र को एक बार फिर से मजबूत करने की अपील की है। कांग्रेस के सीनियर नेता ने यह भी आश्वासन दिया है कि भले ही कांग्रेस के घोषणा पत्र में CAA का उल्लेख नहीं किया गया था लेकिन इंडिया गठबंधन के सत्ता में आने पर इसे निरस्त कर दिया जाएगा। चिदम्बरम ने यह भी उम्मीद जताई है कि इंडिया गठबंधन तमिलनाडु की सभी 39 सीटें और पुडुचेरी की 1 सीट भी जीतेगा। ये यहाँ पर पी चिदम्बरम का बयान सामने निकल के आया है दोस्तों। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर आप लोगों को बताते चले। हरियाणा से खबर सामने निकल के आ रही है जहां पर हरियाणा में निकली है बेरोजगारों की बारात। करनाल की सड़कों पर नाचे पूरे राज्य से आए युवा, बीजेपी को याद दिलाए गए हैं वादे। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले यहाँ पर CMIE की एक रिपोर्ट के मुताबिक 37% तक का आंकड़ा छूकर पूरे देश में बेरोजगारी का अनोखा रिकॉर्ड बनाने वाले हरियाणा में अब बेरोजगारों की बारातें निकलने लगी हैं। ऐसे ही एक बेरोजगारों की बारात CM सिटी करनाल में निकाली गई है। ग्रुप C में ज्वाइनिंग को लेकर के ढोल की थाप पर नाचते युवा इस बारात में शामिल हुए। ये यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं कि अब युवा बेरोजगारी के खिलाफ में सड़कों पर उतरने लगे हैं। बीजेपी सरकार को उसके वादे याद दिलाए जा रहे हैं जो रोजगार को लेकर के सत्ता में आने से पहले बीजेपी ने किए थे। ये यहाँ पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अब इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।